वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये वार्निंग दे देता हूँ कि इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी है जो कि आपको विचलित कर सकते हैं, तो ये वीडियो अपने रिस्क पर ही देखना। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द मिडनाइट ट्रेन मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन तो आपने हर जगह सुना ही होगा, लेकिन जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसे सुनने के बाद में आपको कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो सीधा मूवी पर आते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि रात के ट्रेन के सफ़र में एक आदमी की नींद खुलती है और आसपास किसी को ना देखकर वो उठ के यहाँ वहाँ देखने लगता है और अचानक वो किसी चीज़ से फिसल कर वहीं पर गिर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ पड़ा है। उस ट्रेन के पास वाले डब्बे में लोगों के शरीर को काटा जा रहा था और इन सब में वो अकेला फंस गया था। कहानी फिर लियोन नाम के एक फोटोग्राफर पर आती है जो कि शहर की हर तरफ से फोटोज ले रहा था। वो घर आता है और घर में उसकी सिर्फ गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम माया था। घर आकर वो अपने फोटोज में ही लगा हुआ था और तब माया उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। माया ने फिर एक फेमस गैलरी के ओनर सुजैन के साथ में लियोन की मीटिंग फिक्स करवाई हुई थी ताकि लियोन उसे अपनी फोटोज दिखा पाए और ये सुनकर लियोन बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले दिन लियोन और उसका एक फ्रेंड जर्गिस गैलरी में जाकर सुजैन से मिलते हैं और सुजैन लियोन से उसके इंस्पिरेशन के बारे में पूछती है। लियोन की इंस्पिरेशन उसका खूबसूरत शहर था और लियोन सुजैन को शहर के कुछ फोटोज दिखाता है, पर सुजैन के लिए इतना काफी नहीं था और वो उसे और भी अच्छे मोमेंट्स खींचने को कहती है और उसके बाद में लियोन को आने को कहती है। जर्गिस फिर अपने दोस्त को हौसला भी देता है। अब रात को भी सोते समय माया भी लियोन को यही कहती है कि वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, उसे वो जरूर मिलेगा जो कि सुजैन को चाहिए था। और अचानक लियोन अपनी नींद से उठता है। उसे अपने फोटोज के लिए आइडिया मिल गया था। वो स्टेशन पर जाता है और वहाँ देखता है कि कुछ बदमाश लड़के एरिका नाम की एक लड़की से बदतमीजी कर रहे थे और वो उसे परेशान भी कर रहे थे। लियोन उन सबकी फोटोज खींचता है और उसके बाद में उन लड़कों को धमकी दे देता है कि सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ दिख रहा है और वो लड़के वहां से चले जाते हैं। एरिका लियोन के पास आकर उसे मदद करने के लिए उसे किस करती है और थैंक यू कहती है। फिर वो लास्ट ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन के पास चली जाती है। ट्रेन के अंदर जाते समय वो एक आदमी से टकरा भी जाती है। वो आदमी भी ट्रेन पर ही चढ़ने आया था। उसे ट्रेन पर चढ़ता देखकर लियोन भी स्माइल करके वहां से चला जाता है और सोचता है कि एरिका अब सेफ होगी। लेकिन थोड़े समय में कोई एरिका के सर पर अटैक करके उसे मार डालता है। अब अगली सुबह लियोन माया को पिछले रात की फोटोज दिखाता है और माया को ये फोटोज बहुत पसंद आती है। दोपहर को लियोन जब लंच कर रहा था तो माया काम कर रही थी और लियोन को न्यूज़पेपर पर एरिका की मिसिंग रिपोर्ट मिलती है और वो पुलिस के पास जाता है और अपनी खींची हुई एरिका की फोटोज दिखाता है और वो पुलिस को समझाता है कि वही लड़कों ने एरिका को कुछ किया होगा। लेकिन डिटेक्टिव लिन लियोन की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती। उसके बाद में लियोन गैलरी जाकर सुजैन को कल रात की एरिका की पिक्चर्स दिखाता है और सुजैन को पिक्चर्स बहुत पसंद आती है। सुजैन लियोन को 2 और पिक्चर्स लाने को कहती है और उसके बाद वो उसके साथ में काम कर सकता है। लियोन इस बात से बहुत खुश था क्योंकि उसका सपना अब बस पूरा होने वाला था। अब रात के समय बार में लियोन, जर्गिस और उसकी वाइफ माया लियोन की खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे। लियोन फिर माया और जर्गिस को थैंक्स बोलता है क्योंकि उन लोगों ने हमेशा उसका सपोर्ट किया था और उसके बाद में लियोन उन दोनों को बाय बोल वो अपने 2 और मोमेंट्स की तलाश में फोटो क्लिक करने चला जाता है। अब उसी रात को लास्ट ट्रेन के अंदर 2 कपल और उनका एक दोस्त बातें कर रहे थे और अचानक एक आदमी पीछे से आके उनके दोस्त को मार देता है और एक एक करके वो आदमी सभी को मार डालता है। हमें फिर वो आदमी भी दिखाया जाता है जिसका नाम महागोनी था। लियोन उसी स्टेशन के बाहर बैठा हुआ था और तभी वहाँ पर महागोनी आता है। स्टेशन से बाहर जाते समय लियोन उसके फोटोज खींचने लगता है और वो महागोनी का पीछा कर रहा था, पर महागोनी उसे पकड़ लेता है। लियोन उसके हाथ में एक रिंग नोटिस करता है और उसे समझाता है कि वो बस उसकी पिक्चर्स ले रहा था और महागोनी उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। अब घर आकर लियोन जब एरिका की फोटोज को देखता है तो उसे वहां भी महागोनी की रिंग नजर आती है और उसे महागोनी पर शक होता है और अगले दिन से वो उसका पीछा करने लग गया था। महागोनी एक मीट शॉप पर कसाई का काम करता था और वो चुपकर महागोनी की पिक्चर्स लेने लगता है। अब रात को वो महागोनी का पीछा करके देखता है और वो देखता है कि महागोनी हमेशा लास्ट ट्रेन पकड़ता है। लियोन भी उसी ट्रेन पर चढ़ना चाहता था, पर उससे एक पुलिस वाला रोककर उसका कैमरा देखने लग जाता है और तब तक ट्रेन वहां से जा चुकी थी। ट्रेन के अंदर कुछ समय के बाद में महागोनी एक बॉडी बिल्डर पर अटैक कर देता है, पर उस बॉडी बिल्डर को महागोनी नहीं मार पाता है और उल्टा वो बॉडी बिल्डर ही महागोनी पर हावी हो रहा था और वो उसे मारने वाला था कि तभी ट्रेन का कंडक्टर आकर उस बॉडी बिल्डर को गोली मार देता है और महागोनी को वो सब साफ करने को कह देता है। अब ट्रेन की अथॉरिटीज महागोनी के साथ में खून खराबा करने के लिए क्यों शामिल थी ये तो आपको मूवी के आखिर में ही पता चलेगा, तो आगे तक वीडियो में बने रहिएगा।
अब इस तरफ लियोन घर आता है और वो एक रिंगर के साथ में शादी के लिए माया को प्रपोज करता है और दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट भी होते हैं। अब अगले दिन महागुनी को हम उसके घर में देखते हैं, जो कि अपने शरीर के कुछ मांस को काट कर एक बोतल में रख रहा था और उसके बाद वो कुछ पिल्स खाता है। दूसरी तरफ लियोन को माया महागुनी का पीछा छोड़ने को कहती है और वो इन सब मामले में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लियोन से कहती है, लेकिन लियोन माया की बात नहीं सुनता है और वो फिर से मीट शॉप में महागुनी की फोटोज लेने लगता है। लेकिन उस दिन महागुनी लियोन को देखकर उसे मारने के लिए भागता है, लेकिन लियोन किसी तरह से मीट के पीछे छुपते छुपाते वहां से भाग गया था। माया जब घर जाती है तो लियोन तब भी महागुनी के फोटोज और न्यूज़पेपर में लगा हुआ था और दोनों के बीच में इस बात को लेकर ही झगड़ा हो गया था। माया बस लियोन को महागुनी का पीछा छोड़कर अपने करियर पर फोकस करने को कह देती है, लेकिन लियोन को समझाना बेकार था और माया रोते रोते अपने रूम से चली जाती है। अगले दिन लियोन माया को रेस्टोरेंट में ले जाकर उसके बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है और कुछ समय के बाद में लियोन देखता है कि रेस्टोरेंट के बाहर से महागुनी उसे देख रहा है। लियोन महागुनी को फॉलो करके उसी ट्रेन पर चढ़ जाता है। अब ट्रेन चलने के कुछ समय के बाद में लियोन देखता है कि महागुनी एक एक करके सभी पैसेंजर्स को मार रहा है और लियोन इन सब की फोटोज ले रहा था। उन डेथ बॉडीज के नाखूनों को महागुनी निकाल रहा था और आंख और बालों को भी वो काट कर निकालता है। वो फिर सभी डेथ बॉडी को हुक से लटका रहा था, जिसके बाद में महागुनी को लियोन दिख जाता है और वो लियोन को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है और वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब बेहोशी में लियोन दर्द में चिल्ला रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई भयानक जीव उसके शरीर पर रेंग रहा हो और वो उसे खरोच रहा था। जब लियोन की आंखें खुलती है तो वो एक स्लॉटर हाउस में था। इधर दूसरी तरफ लियोन अपने घर पर नहीं आया था तो माया उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर हम देखते हैं कि तभी अचानक घर आकर लियोन अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। माया उससे पूछती है कि उसके साथ में क्या हुआ है और दरवाजा खोलने को कहती है। बाथरूम के अंदर लियोन को अपने सीने पर किसी के खरोचने के निशान दिखाई देते हैं, जो कि उसे बहुत ज्यादा दर्द दे रहे थे और बाहर निकलकर वो पिछली रात की सारी बातें माया को बताता है। वो ये भी बताता है कि उसने वो सारे फोटोज खींचे हैं जो कि कैमरा में थे, पर महागुनी उस कैमरे को लेकर चला गया। माया पुलिस को कॉल करने वाली थी, पर लियोन उसे रोक देता है क्योंकि पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी और उल्टा वो लियोन पर ही एरिका को गायब करने के लिए शक करेगी। फिर वो माया को उसके बारे में चिंता नहीं करने के लिए कह देता है। अब लियोन घर से निकलकर सुजैन के फोटो एग्जीबिशन में जाता है, जहाँ पर लियोन का भी फोटो आज के दिन एग्जीबिशन में रखा गया था। इस तरफ माया ने सारी बातें जर्गिस को बता दी थी और दोनों महागुनी के घर सबूत ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर उसी समय महागुनी अपने घर पर पहुंच गया था और जर्गिस को मुंह मारकर बेहोश कर देता है। माया दूसरे रूम में थी तो महागुनी को वो नहीं दिखाई देती है। माया को वहाँ पर ट्रेन के शेड्यूल की लिस्ट भी मिलती है। माया को ये भी पता लगता है कि महागुनी अब घर पर आ गया है और उसने जर्गिस को पकड़ लिया है, इसीलिए वो वहाँ से भागती है। लियोन के शरीर पर जैसा निशान था ठीक वैसा ही निशान अब जर्गिस की बॉडी पर भी आ गया था। माया पुलिस स्टेशन जाकर डिटेक्टिव लिन को सब कुछ बताती है, लेकिन लिन इस बात को जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं देती है। वो कहती है कि पुलिस ने महागुनी का घर देख लिया है और वहाँ से उनको कुछ नहीं मिला है। वो फिर माया से उस ट्रेन का शेड्यूल मांगती है, पर माया उसे देने से मना कर देती है। अब इधर गैलरी शो में लियोन की फोटोज सुजैन और बाकी सभी को बहुत पसंद आ रही थी। लियोन महागुनी के फोटोज को देखता है और लियोन की आंखों में बदला नजर आ रहा था और वो उसी लास्ट ट्रेन को पकड़ने के लिए वहाँ से जाने लगता है। माया अपने रेस्टोरेंट पे जाती है और वहाँ पर एक गन उसने अपने पास में रख ली थी और जब वो वहाँ से बाहर आती है तो डिटेक्टिव लिन उसे ट्रेन शेड्यूल मांगती है और माया उसे गन दिखाकर जर्गिस के बारे में पूछती है और लिन उसे बता देती है, जिसके बाद में माया उसी तरफ जर्गिस को बचाने जाती है। लियोन उसी स्लॉटर हाउस आ जाता है जहाँ पर उसकी आंख खुली थी और उसे स्टेशन तक पहुँचने का एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है और वो अपने पास हथियार रख के वहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है। हम देखते हैं कि माया उसी लास्ट ट्रेन में चढ़ गई है और वहाँ पर वो जर्गिस को ढूंढ रही थी। जब ट्रेन स्टेशन से गुजर रही थी तो लियोन को अंदर माया दिखाई देती है और लियोन को जरा भी आइडिया नहीं था कि माया ही ट्रेन पर चढ़ जाएगी। अब फिर लियोन भी किसी तरह ट्रेन के साथ भागकर ट्रेन में चढ़ जाता है। माया वहाँ पर जर्गिस को मीट हुक में लटका हुआ देखती है और वो जर्गिस को आज़ाद कराने की कोशिश करती है, लेकिन इससे जर्गिस को और ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसकी आवाज़ सुन के महागुनी वहाँ पर आकर माया को मारने वाला था। माया उसे गन से शूट करती है और गन में एक ही गोली थी जो कि महागुनी को नहीं लगी थी। तभी वहाँ पर लियोन आकर महागुनी के साथ में लड़ाई करता है और दोनों की लाशों के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान लड़ाई भी होती है। वो एक दूसरे को बॉडी के पार्ट्स मारकर ही एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और इसी दौरान जर्गिस भी मारा जाता है।
फिर तभी लियोन ट्रेन से महागुनी को गिराकर मार देता है, जिसके बाद में माया लियोन को हक कर लेती है और तब तक ट्रेन भी अपने लास्ट स्टॉप पर आ गई थी। ट्रेन जिस लास्ट स्टॉप पर आई थी वहाँ पर कई इंसानों के कंकाल के ढेर पड़े हुए थे और तभी वहाँ पर ट्रेन का कंडक्टर आकर लियोन और माया को डेथ बॉडी से दूर खड़े रहने को कह देता है। और अब खुलता है मूवी का असली राज। इधर शहर से दूर इस अनजान जगह पर दानव जैसे क्रिएचर रहते हैं जिसे इंसानी मांस खाना पसंद है और ये दानव इंसान के बीच में आकर तबाही और डर न फैला दें और इसीलिए सरकार के लोग इंसानों को मारकर उन दानवों का पेट भरते हैं। और इस काम में कुछ पुलिस और ट्रेन के ऑफिसर सरकार से मिले हुए थे और इसीलिए डिटेक्टिव लिन गायब हुए लोगों के केस को दबा रही थी और वो क्रिएचर ट्रेन में घुसकर उन डेथ बॉडी को खाने लगते हैं। लियोन और माया ट्रेन के बाहर आते हैं और महागुनी फिर से वहां पर आकर लियोन से फाइट करता है, लेकिन लास्ट में महागुनी मारा जाता है और मरते मरते महागुनी लियोन से वेलकम कह देता है। अब तभी वहां पर ट्रेन कंडक्टर आकर लियोन को अपने सुपरनेचर पावर से वश में कर लेता है। जिस तरह से उसने महागुनी को किया था वो फिर लियोन की जीभ भी काट देता है। अब ट्रेन कंडक्टर माया का सीना चीर के उसे भी मार देता है और वो लियोन से कहता है कि वो अब महागुनी की जगह पर काम करेगा। लियोन महागुनी की वही रिंग पहनकर ट्रेन में लोगों का शिकार करने के लिए रेडी हो गया था और डिटेक्टिव लिन उसे वही ट्रेन शेड्यूल देती है जहाँ पर उसे शिकार करना था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ इस तरीके से है कि मूवी में कुछ ऐसे क्रिएचर्स बताए हुए हैं जो कि अगर इंसानों के बीच में आ जाएंगे तो इंसानों में डर और तबाही का माहौल हो जाएगा और सरकार ने इसीलिए कुछ लोगों को चुना था जो कि हर रात लोगों को मार के उन जीवों का पेट भरते हैं। लेकिन लियोन की क्यूरियोसिटी की वजह से उसकी पत्नी मारी गई और उसे भी अब महागुनी का काम करना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि जल्दी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं।